हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हार्मोन इन एनिमल। एनिमल में किनको लिया जाता है? मैमल्स को लिया जाता है, लाइक ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग के हार्मोन है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा था प्लांट हार्मोन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हार्मोन है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है? एक केमिकल होता है। ठीक है, तो जो ये हार्मोन होते हैं ना, ये मेनली क्या है, ग्लैंड से सेक्रेट किए जाते हैं। तो टू टाइप की ग्लैंड है, कौन सी है? एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या करती है? डायरेक्टली हार्मोन को रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करती है? डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, डक्ट की हेल्प से क्या करती है? टारगेट ऑर्गन तक क्या करती है? हार्मोन को रिलीज करती है। इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको तो डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? डक्ट का मतलब होता है पाइप। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देती है। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन को रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ डक्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डक्ट ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो आज 10th क्लास में मेनली हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि जो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि यहाँ पे क्या है, ह्यूमन जो मेल और फीमेल है उनकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका क्या है, ये डायग्राम है जो क्लास 10th में है आपका। जैसे यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस, और क्या है, एक एंड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है। ये फीमेल का है। फीमेल में क्या होती है? ओवरी। और तो सेम ही रहता है, बस जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें ओवरी होती है जो सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है, और मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, तो क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसे हम आप इस वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें क्या है, स्टार्टिंग हो रही है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या है? एक ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये हाइपोथैलेमस है ये क्या, हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है? अभी इंस्ट्रक्शन देता है, जो ग्लैंड होती है ना उनको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ये हार्मोन रिलीज करना है, ये इसका कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम देखें, देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हम देखते हैं तो कहाँ पे है? जो हाइपोथैलेमस है ना इसके नीचे क्या दिखाया गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड को दिखाया गया। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सेक्रेट करती है और ये कहाँ पर होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे मिड ब्रेन में। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या लोकेटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सेक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करती है। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा से बनाया जाता है? कौन सी ग्लैंड उसको बनाती है? वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मिड ब्रेन में होती है। ठीक है, तो जो ये ग्रोथ हार्मोन उसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको बनाने का, यानी कि उसको करने का काम किसका होता है? जो ग्रोथ हार्मोन है उसका। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर इनकी जो सेक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट कर दे, देखो एक तो होता है प्रॉपर मैनर में सेक्रेशन होना हार्मोन का। अगर ये प्रॉपर मैनर से सेक्रेशन होता है तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए क्या है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी चीज़ हुई, चाहे अगर वो क्या होती है ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तब भी वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अगर जितनी ज़रूरत होती है उससे वो कम बने तब भी वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर जितनी ज़रूरत है हार्मोन की उतना सेक्रेशन ना करे, तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? ड्वार्फिज्म। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है? बोनापन। जैसे क्या होते हैं, कई व्यक्ति या और क्या होती हैं वो बोनी रह जाती है। वो किसकी वजह से रहती है? कि उनकी जो बॉडी है ना उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उससे क्या है, जो सेक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का वो कम होता है, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी है उनके शरीर में। ओके, अगर जो एक ग्रोथ हार्मोन है ये एक्सेस हो जाए, मतलब जरूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो तब क्या होता है?
जाइगेंटिज्म नाम का एक रोग हो जाता है। जाइगेंटिज्म रोग में क्या हो जाते हैं कि जो आदमी है वो क्या होती है, ह्यूमन बीइंग, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो हम देखते हैं, एक तो नॉर्मल रेंज होती है ग्रोथ की, यानी कि नॉर्मल रेंज होती है हाइट की, अगर उससे वो ज़्यादा लंबा हो तो वो किसकी वजह से होता है कि ग्रोथ हार्मोन उसकी बॉडी में ज़्यादा बनने लगा है, उससे उसमें क्या रोग हुआ है, जाइगेंटिज्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में तब जाकर ड्वार्फिज्म रोग होता है, यानी कि क्या रहते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो, उनकी जो हाइट है बहुत कम रह जाती है। ठीक है, और अगर ये एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाए, जरूरत से ज्यादा बने, हमारी बॉडी इस हार्मोन को ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दे, तो जब कौन सा रोग होता है, जाइगेंटिज्म रोग हो जाता है, जिसमें क्या होती है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, देखो डायग्राम में पहले हम देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो ये देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सेक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, जो हमारा गला होता है ना, गले में क्या होता है, नेक या थ्रोट का जो एरिया होता है वहां पे क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जिसे हम डायग्राम से देखेंगे कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें जो ये डायग्राम दिखाया गया है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, गले का एरिया है, नेक या थ्रोट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों की जो लोकेशन होती है थायराइड ग्लैंड की वो सेम होती है। ठीक है, यानी कि गले में प्रेजेंट होती है। और जो ये हार्मोन सेक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन, उसका क्या फंक्शन होता है, देखो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। देखो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन है, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करती है, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के प्रोसेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आयोडीन के ऊपर, कि जो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, इसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है ताकि वो क्या करे, अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन को बनाए। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो हम नमक खाते हैं ना, वो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, साल्ट में आयोडीन की जो मात्रा है वो अच्छे से प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आयोडीन होता है उससे क्या होती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन को बना सके। ठीक है, अगर हमारी डाइट में डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, ठीक है, यानी कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन हमें अच्छे से फुल भरपूर मात्रा में ना मिले, तो इसकी कमी के कारण क्या हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्वाइटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो क्या होता है, ग्वाइटर घेंगा भी बोलते हैं। जिससे ग्वाइटर का सिम्टम क्या होता है, स्वेलन नेक, की इसमें क्या हो जाती है, हमारी जो गर्दन है ना उसके ऊपर क्या हो जाती है, स्वेलन आ जाती है। ठीक है, काजेस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, देखो ये जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो आयोडीन की कमी होती है वो मेनली प्रेगनेंसी के टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग में होती है, कि जब कोई फीमेल है जब वो क्या प्रेग्नेंट होती है या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस टाइम पे उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, देखो जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर इसका प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के द्वारा मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो नॉर्मल जो एनर्जी उसका यूज़ करता है उससे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है कि जो नॉर्मल रेंज होती है थायरोक्सिन हार्मोन की, अगर उसका प्रोडक्शन उससे कम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेनली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करती है, सेक्रेट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का और प्रोटीन का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एंड्रेनल ग्लैंड, ये क्या करती है, एंड्रेनाइन हार्मोन को सेक्रेट करती है, और इसकी जो लोकेशन होती है ना एंड्रेनल ग्लैंड की, वो कहाँ पे होती है, लोकेटेड अबव बोथ किडनी, जिसे मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी कि जो ये है ये हमारे शरीर में क्या होती है, किडनी है, इनके जस्ट ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करती है, एंड्रेलाइन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, जो ये एंड्रेलाइन हार्मोन है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि अगर कोई इसको क्या है, जो एंड्रेनाइन हार्मोन होता है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो जो अगर इसकी देखेंगे कि अगर ये जितनी नॉर्मल रेंज होती है उससे अगर ये कम अमाउंट में प्रोडक्शन हुए या सेक्रेशन हो एंड्रेलिन ग्लैंड से, तब क्या होता है,
एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारा गुस्सा होता है ना उसको ये क्या करता है, जो चिंता है गुस्सा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है नॉर्मल रेंज से तो उससे क्या होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर की क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी ये क्या है कम अमाउंट में सेक्रेशन हो इस हार्मोन का, एड्रेनलिन हार्मोन का, कौन सी ग्लैंड के द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, तब क्या होता है, थकान, फैटिक का मतलब होता है थकान, मसल्स वीकनेस आ जाती है और साथ में क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, तो आपको मेनली याद रखना है कि जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है, एड्रेनल ग्लैंड करती है। और इसको क्या है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर और जो हार्ट बीट होती है ना हमारी, उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होती है, पेनक्रियाज है जो वो हम देखेंगे उसकी लोकेशन कहाँ होती है। पेनक्रियाज की लोकेशन होती है जो हमारा स्टमक है उससे नीचे, बिलो द स्टमक। और ये कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करती है पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, पेनक्रियाज है ना ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। ठीक है, एंडोक्राइन क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, और एक्सोक्राइन क्या होता है, डक्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, लेकिन जो पेनक्रियाज है ये इन दोनों का काम कैसे करती है। पेनक्रियाज क्या होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि जो पेनक्रियाज है ना वो पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। वो पेनक्रियाटिक जूस एक ट्यूब की हेल्प से, एक पाइप की हेल्प से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस रोल को देखते हुए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, जो पेनक्रियाटिक जूस था उसमें हार्मोन प्रेजेंट थे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे एक डक्ट की हेल्प से। ठीक है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम किया। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ये कैसे करते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है इसको ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट कर देता है। ठीक है, ब्लड में रिलीज कर देता है, इसलिए पेनक्रियाज वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। तो इसी वजह से इसको ड्यूल ग्लैंड बोला जाता है। ड्यूल ग्लैंड का मतलब क्या, तो दोनों नेचर को शो करे, एक्सोक्राइन के भी नेचर को शो करा है और एंडोक्राइन के भी नेचर को शो करा है, इसलिए पेनक्रियाज को क्या बोला जाता है, ड्यूल ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज का सेक्रेशन मतलब सॉरी जो इंसुलिन का हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो पेनक्रियाज के द्वारा होता है। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, बिलो द स्टमक। जिसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये हमारा स्टमक है, इसके नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो फंक्शन है इंसुलिन का, उसका काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। जो हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। देखो आपने सुना होगा अगर कोई शुगर का मरीज होता है उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है उसका लेवल तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये क्या है, इंसुलिन का लेवल है। ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन कम होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन के कम होने से क्या होती है, शुगर ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर जो इंसुलिन है वो ज़्यादा हो जाता है तो शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो ये सेक्रेशन है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगर जो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन है पेनक्रियाज के द्वारा एक प्रॉपर अमाउंट में हो तो वो क्या, जो ब्लड के अंदर शुगर होती है ना वो जितनी अमाउंट में होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन अच्छे अमाउंट में यानी कि प्रॉपर मैनर से सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, बट अगर इसका जो सेक्रेशन है वो क्या एक प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है ना वो क्या हो जाता है, या तो हद से ज़्यादा होगा या जितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उससे बिल्कुल कम होगा, जिसका हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इंसुलिन का जो सेक्रेशन है उसकी जो अमाउंट है अगर वो कम हो जाती है, ठीक है, अगर इसका सेक्रेशन कम होता है तो जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। देखो अगर कोई शुगर का मरीज होता है तो डॉक्टर उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जो इंसुलिन है उसके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है, शुगर लेवल है जो ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है यानी कि जितनी प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है तो ब्लड में शुगर का लेवल फॉल का मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो जो शुगर लेवल है वो कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये प्रॉपर मैनर में सेक्रेशन होता है तो क्या होता है, दोनों का जो लेवल है वो अच्छे से काम करता है, हमारी बॉडी के ऊपर इसका क्या होता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है
कि डॉक्टर है वो इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगाते हैं शुगर पेशेंट को, क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन होता है ना वो ब्लड में शुगर का जो लेवल बढ़ा हुआ है उस लेवल को इंसुलिन हार्मोन क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, शुगर के मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। तो नेक्स्ट हम करते हैं सेक्स हार्मोन के बारे में स्टडी, ठीक है। जो टेस्टिस और ओवरी है, देखो जो मेल और फीमेल में ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, टेस्टिस है जो मेल में होते हैं और ओवरी क्या होती है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, उन हार्मोन को क्या बोला जाता है, सेक्स हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये सेक्स हार्मोन है वो मेल में तो टेस्टिस के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं और फीमेल में ये ओवरी के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन होता है टेस्टिस के द्वारा, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में उसका सेक्रेशन होता है ओवरी के द्वारा, ठीक है। जो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल में, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो प्यूबर्टी की एज में जो मेल में चेंजमेंट आते हैं, जैसे कि उसकी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसके चेहरे पे बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है, फैलना स्टार्ट कर देती है। जो ये चेंजमेंट आते हैं वो किसकी, कौन से हार्मोन की वजह से आते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं, ठीक है। और जो फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है, जैसे कि फीमेल में क्या होता है, जो मतलब उसकी आवाज़ है वो क्या है, सुरीली होना स्टार्ट हो जाती है, एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, ये क्या होती है, प्यूबर्टी की एज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये चेंजमेंट आते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कौन से हार्मोन से आते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं, जो कौन सेक्रेट करता है, ओवरी करती है, ठीक है। तो देखो क्या फंक्शन, चेंज इन बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल आर बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। जो प्यूबर्टी के दौरान मेल और फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं वो इन्हीं हार्मोन की वजह से आते हैं, ठीक है। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ठीक है। मेल में जो प्यूबर्टी के द्वारा चेंजमेंट आते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, एंड फीमेल में कौन से किसकी वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, ठीक है। और देखो एक फीमेल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, उसका मेन रोल होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक और ग्लैंड जो बची है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, देखो मेनली तो आपको यही ध्यान रखनी है जो मैंने आपको 5 हार्मोन के बारे में बताया, थायरोक्सिन हार्मोन है, एंड्रेलाइन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को अच्छे से बना के रखती है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम की कमी को ये पूरा करती है, उसको रेगुलेट करती है। और जो थाइमस होती है ना वो WBC के लिए ज़्यादा जरूरी होती है। थाइमस का काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल होती है उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, थाइमस का होता है, जो क्या होती है हमें जम से बचा के रखती है, ठीक है, यानी कि रोगों से बचाने का काम किसका होता है, हमारे शरीर में WBC का होता है, जिसको रेगुलेट कौन करती है, थाइमस करती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया है उसके मैं आपको की पॉइंट बताऊं। देखो हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में स्टडी किया, ग्रोथ हार्मोन को कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है, ठीक है। फिर है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को कौन सेक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करती है, और ये इफेक्टेड होती है थायराइड ग्लैंड किससे, आयोडीन से, ओके। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, अगर आयोडीन हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होता है तो वो अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। एक है एंड्रेलाइन हार्मोन, एंड्रेलाइन हार्मोन का सेक्रेशन कौन करता है, एंड्रेलिन ग्लैंड करती है, और इसको क्या बोला जाता है, एंड्रेलाइन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है, और जो ये पैनक्रियाज है वो दोनों का काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी, इसको ड्यूल ग्लैंड बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट होता है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन किससे सेक्रेट होते हैं, टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। मेल जो टेस्टिस होते हैं वो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और ओवरी क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।